हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। बुलेट 350 के बारे में आपको एक अपडेट देना चाहता हूँ। क्लासिक 350 रिबॉर्न जब लॉन्च हुआ था तो सबसे बड़ा कंप्लेंट था यूज़र से कि इसका जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा है। इतने प्राइस में लोग इसको लेना पसंद नहीं करते थे क्योंकि प्राइस हाइक बहुत बार हो चुका है क्लासिक 350 का। और आज के टाइम में आप देखते हो तो क्लासिक 350 एक बहुत एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है। बट एक बात है कि बहुत सारे वेरिएंट्स भी अवेलेबल है, तो जिनका बजट है उसके हिसाब से वो बाइक खरीद सकते हैं। जब क्लासिक 350 का अपडेट नहीं हुआ था और ये जो सेल पे था पुराने वाले क्लासिक को, अब उसको बुलेट के साथ कंपेयर करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता था। बुलेट में पतले से टायर्स होते थे और डिज़ाइन में थोड़े बहुत चेंजेस आते थे। इंजन, चैसी सब कुछ सेम होता था और बुलेट का जो प्राइस था वो बहुत कम था पुराने वाले क्लासिक से। आज के टाइम में आप क्लासिक और बुलेट को कंपेयर करते हो तो क्लासिक आपको बेटर स्मूथनेस ऑफर करता है, बेटर कंफर्ट ऑफर करता है, एक मोर एडवांस्ड इंजन और मोर एडवांस्ड ओवरऑल पैकेज आपको मिलता है। अब ये बहुत ही जल्दी चेंज होने वाला है क्योंकि बुलेट का नया मॉडल लॉन्च होने वाला है विद द सेम इंजन जो आपको क्लासिक में मिलता है। इसमें आपको जे प्लेटफॉर्म का चैसी आएगा जो जाना जाता है बेटर हैंडलिंग के लिए और बेटर हाई स्पीड स्टेबिलिटी के लिए। इंजन की बात करें तो इंजन में आपको सेम रिबॉर्न का जो इंजन है जिसमें कम वाइब्रेशंस है और ज़्यादा मेंटेनेंस फ्री है, वो सेम इंजन आपको नए वाले बुलेट में मिलेगा। और डिफरेंसेस की बात करें तो सबसे बड़ा डिफरेंस इसमें ये होगा कि इसका जो प्राइस है उसमें आपको बहुत अंतर देखने को मिलेगा। 10 से लेकर 15,000 तक भी प्राइस डिफरेंस आ सकता है। ये प्राइस गैप रॉयल एनफील्ड वाले रखना चाहते हैं क्योंकि बहुत लोग क्लासिक खरीदना चाहते हैं बट खरीद नहीं पाते हैं। इसका जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा है। अभी फीचर्स की बात करें तो आपको इसमें ट्रिपर नेविगेशन मोस्ट प्रोबेबली नहीं मिलने वाला है। और अगर कलर्स की बात करें तो कलर में आपको ऑप्शंस तो मिलेंगे बट जिस तरह से आपको क्लासिक में मिलता है उस तरह के आप एक्सपेक्ट मत करो क्योंकि क्लासिक 350 में आपको बहुत सारे वेरिएंट्स देखने को ज़रूर मिलता है। सीट की बात करें तो सीट में आपको स्प्लिट सीट नहीं मिलेगा। पुराने वाले बुलेट में जैसे एक सिंगल पीस सीट आता था उसी तरह का सीट आप नए वाले मॉडल से एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब एक और चीज़ है जो मैं बोलना चाहता हूँ जिससे मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ क्लासिक 350 का। मुझे अगर आप पूछते हो तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि उसके जो बेस मॉडल्स है उसमें आपको सिंगल चैनल ABS मिलता है। और जितना मैं जानता हूँ क्लासिक 350 को मैंने चलाया, रिव्यू वीडियो भी है चैनल पे, वो देख लीजिए। उसमें मैंने कंटिन्यूसली ये बात बोला था कि भाई इसके ब्रेक्स अच्छे नहीं है। पीछे के जो ब्रेक्स है उसमें बाइट वो अच्छे से ऑफर नहीं करता है और सामने का फ्रंट एंड वेट भी ज़्यादा है बाइक का तो वो उतना फील नहीं देता है। तो ब्रेक्स को इम्प्रूव करना ज़रूरी है, ये बात मैंने बोला था। अभी उसी चैसी पे ये लोग ड्यूल चैनल ABS का ऑप्शन भी नहीं देंगे क्योंकि क्लासिक में ऑप्शन है। और मैं मानता हूँ कि ये जो मोटरसाइकिल है जो इस वेट के आते हैं और इस पावर के साथ आते हैं इनमें ड्यूल चैनल ABS होना बहुत ज़रूरी है और ये आपको बुलेट में नहीं मिलेगा। अगर आप सोच रहे थे कि मैं बुलेट ले लूँगा उसके लिए वेट करूँगा, आपको मैं बता दूँ कि ब्रेक्स आपको उतने अच्छे नहीं मिलेंगे जितने क्लासिक में हैं क्योंकि उसमें ड्यूल चैनल ABS के ऑप्शन आते हैं। अब ये बाइक की बात करें तो अगर यहाँ पे 10 या 15,000 का डिफरेंस आता है तो मैं ज़रूर ये बाइक आपके लिए रेकमेंड करूँगा अगर आप सिटी में चलाना चाहते हो क्योंकि टायर पतले से होंगे, स्पोक व्हील्स आएंगे, इसमें अलॉय व्हील के ऑप्शन नहीं मिलेंगे, आपका बजट टाइट है और सीट के कम्फर्ट में आपको किसी तरह का डिफरेंस नहीं मिलेगा। एक और बड़ा डिफरेंस पुराने वाले बुलेट में जो था वो था राइडिंग पॉस्चर। जो हैंडल बार्स थे वो और थोड़े से रेस थे क्लासिक के कंपैरिजन में, तो आपको कंफर्ट भी थोड़ा बेटर मिल सकता है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिए कि जो सीट है उसके डिज़ाइन में दिखने में मतलब थोड़े से अलग रहेंगे, कंफर्ट में कोई डिफरेंस नहीं है। टायर्स थोड़े से पतले आएंगे, उसमें आपको राइडिंग डायनामिक्स में हाईवे में थोड़ा डिफरेंस आएगा, सिटी में किसी तरह का तकलीफ नहीं होगा। और जो हैंडल बार्स है वो थोड़े से रेस्ड हो सकता है। ये 3 मेजर डिफरेंसेस है। अगर आपके लिए 3 मेजर जो डिफरेंसेस है वो मतलब जो 3 डिफरेंसेस है वो मेजर अगर है आपके लिए तो आप ज़रूर इस बाइक के लिए वेट कर सकते हो। बजट का कोई कंस्ट्रेंट नहीं है तो इस बाइक के लिए वेट मत कीजिए क्योंकि इसमें आपको क्लासिक जितने फीचर्स नहीं मिलेंगे। और मैं मानता हूँ कि क्लासिक में वेरिएंट्स बहुत सारे हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। जो इंजन है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, 20 ब्रेक हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है और 27 न्यूटन मीटर का टॉर्क है। 5 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स मिलता है। आपको कुछ भी मतलब डिफरेंस नहीं दिखेगा, दोनों के इंजन एग्जैक्टली सेम है। हैंडलिंग में भी किसी तरह का डिफरेंस नहीं आएगा। इस बाइक के बारे में बोले अपडेट इसके लॉन्च डेट के बारे में तो मैं आपको बता दूं कि ये जो बाइक है
ये फरवरी में लॉन्च होने के प्लान्स थे, बट अभी न्यूज़ ये है कि ये साल ये लॉन्च हो सकता है। तो अगर आप 1-2 महीने के लिए वेट कर सकते हो तो वेट कर लीजिए, क्योंकि रॉयल एनफील्ड के बारे में आपको पता है कि लॉन्च डेट वो देते हैं, र्यूमर डेट्स होते हैं, फिर एक बार कंफर्म हो जाता है, फिर वो अपना डेट्स फिर से डिले करने लगते हैं। तो ये न्यूज़ है कि ये साल लॉन्च हो सकता है ये बाइक, और अगले साल हिमालयन 450 और 650 सीसी के बाइक्स लॉन्च होंगे। इसके अपडेट्स मैं आपको देते रहूँगा। मुझे पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्च है बहुत लोगों के लिए, बहुत कस्टमर्स के लिए, क्योंकि लोग इसको पसंद करते हैं। बट अगर आप वो सेम रॉ फील एक्सपेक्ट कर रहे हो इस बाइक के साथ, वो आपको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये बहुत टोन डाउन रिफाइंड वर्जन होगा। अगर आपको लगता है कि ये बाइक में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा अगर रॉयल एनफील्ड इसको लॉन्च करता है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि मैं आपके ओपिनियंस भी जानना चाहूँगा। बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके। मैं फिर से मिलूँगा आपसे। टेक केयर, राइड सेफ, बाय बाय।